हेलो। हाय, आपका कैमरा ऑफ है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, सॉरी। हेलो। हेलो सर, कैसे आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? हेलो। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। एक सेकंड, लेकिन आपका वीडियो जी, मुझे और बच्चे हैं? अभी। हाँ जी सर, कुछ बच्चे हैं भी, कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम 2-3 मिनट वेट करते हैं, फिर हम शुरू करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो बच्चों, ये रवि सर हैं जो हमें आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं। सर बहुत अच्छे डांसर भी हैं, सर सोशल वर्क करते हैं, और आज वो हमारे साथ आए हैं कि कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बताएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सर से पूछना, ठीक है? और जो भी सर पूछेंगे आपको उसका भी आंसर करना है। सर तब तक आप चाहे तो बच्चों से बात कर सकते हैं। जी जी जी। हेलो बच्चों, हाय। क्या कोई सुन रहा है मुझे? कैन यू हेयर मी? हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। बच्चे एक्चुअली वो सब म्यूट पे होते हैं ना, तो वो हाय हेलो थम्स अप कर रहे हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चों, हेलो, कोई भी बोल सकता है हाँ जी जिसका भी सर, मन है, आपकी जो भी आवाज आ रही बच्चा है। बोलना। हाँ हाँ हाँ, कोई भी बच्चा जिसका मन है, कुछ कहना चाहता है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो फिर मुझे भी ऐसे लगेगा कि मैं अकेला ही अपने आप को देख के बोले जा रहा हूँ। बच्चों, आप लोग अपने तो आप को कोई भी बच्चा अनम्यूट कुछ कर भी कह सकते सकता हो। है। हाँ, आप सबको कह दीजिए आप कि सब अपने आप को अनम्यूट कर लें बस। और हेलो अपना सर। अगर चाहे वो। हेलो सर। हेलो, कैसे हो आप? हेलो सर। अच्छे। हेलो, क्या नाम है आपका बच्चा? स्नेहा। अच्छी हो, अच्छा, आपका नाम? नेहा। स्नेहा। के स्नेहा? तो आप स्नेहा? स्नेहा। नेहा? नेहा नेहा, ठीक है ठीक है। नेहा, स्कूल जाती हो? स्नेहा। 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 या हाँ स्नेहा। स्नेहा, ओके ओके। तो स्नेहा, स्कूल जाती हो? अभी तो नहीं जाते, अभी स्कूल खुले नहीं है। अच्छा, नहीं मतलब वैसे जाती हो आप? लॉकडाउन से पहले जाती थी आप? यस सर। कौन सी क्लास में? 7th। 7th में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और स्नेहा के अलावा और कौन है हमारे साथ? सर मैं अभी 7th क्लास में ही हूँ और मेरा नाम अवनी है। अवनी। ओके अवनी, आप भी 7th क्लास। और अवनी के अलावा और कितने बच्चे हैं हमारे साथ? सब अपना नाम बता सकते हैं। देखिए, जब तक मैम रेडी नहीं है तब तक हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फ्री टाइम है। आपका जो भी मन है मुझसे बात करने का, आप बता सकते हो, बोल सकते हो। हम अपना नाम एक दूसरे का जान लेते हैं। मेरा नाम रवि है, जैसा मैम ने पहले आपको हेलो बताया सर, था। आई एम आराध्या। राशिया। हेलो। आराध्या। आई स्टडी इन क्लास सेकंड। अच्छा अच्छा। ओहो। सर माय नेम इज सागर सती। सरस्वती। सर सागर सती। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा नाम बहुत खतरनाक सा है तो मैं ले नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं इतना समझ आ गया कि सागर सारस्वती बोल रही सती। हो आप, है ना? सागर सती। अच्छा, सागर सती। ओके सागर सती, आप 2nd क्लास में पढ़ती हो? हेलो। सागर, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चा? सर आई स्टडी इन 4th क्लास। 4th क्लास। ओके, 4th क्लास, क्या बात है, तुम तो बहुत बड़े लेवल पे पढ़ाई करते हो इसका मतलब। और आपके अलावा और कौन है हमारे साथ? सर माय नेम इज प्रिया। श्रेया। आपका नाम श्रेया है? हाँ जी प्रिया। सर, अभी हम शुरू कर सकते हैं क्लास। काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। एक्चुअली अभी हमारे साथ लगभग 60+ बच्चे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ग्रुप्स में हैं और कुछ बच्चे इंडिविजुअल अकेले अकेले स्क्रीन से हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। फिर आप देखिए हमारा मतलब हमने थोड़ा थोड़ा तो लगभग एक दूसरे को जान ही लिया, थोड़ा थोड़ा सा, है ना। और हमारे साथ 60-65 बच्चे हैं, 60 है ना। हाँ जी। तो क्या आप मुझसे क्या जानना चाहते हो? क्या आपके मन में कोई सवाल है कि दीदी ने मेरे को बुलाया है तो क्यों बुलाया होगा, या मैं क्या कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ? जैसे अभी दीदी बता रही थी कोई अच्छी क्लास होगी आज। किसी का है कोई सवाल मेरे से? सर आज आप क्या बताने वाले हैं? डांस सिखाने वाला था। नहीं, वो पूछ रहे हैं आज आप क्या बताने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बताया ना कि आप क्या कर, आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ना, अब ऐसे ही मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, है ना। और फिर अगर आपको बाद में कुछ पूछना होगा मुझसे तो आप पूछ सकते हो, है ना। ठीक है, ठीक है बच्चों। बोलो बच्चों, यस। यस सर। ओके, अच्छा कौन आप लोगों ने नाश्ता के खाना खाया, लंच किया था सबने? यस सर। यस सर। ये बात, इस बच्चे ने लंच किया था जिसकी अभी अभी लास्ट में आवाज आई। मैंने भी किया था, इसलिए मेरी भी बहुत तेज आवाज है। वो थोड़ा सा ये स्पीकर का है, नहीं तो मैं भी बहुत तेज बोलता हूँ। क्या था? तो देखो बच्चों, किया था। हाँ सर। यस सर। अच्छा, जहाँ पे वो ग्रुप बैठा ना बच्चों का, वो एक साथ बोल दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि क्या लंच किया था। कहाँ बैठा है ग्रुप? बच्चों सारे लोग एक साथ अनम्यूट करके बोलो, आपने लंच किया था। सर को आवाज जानी चाहिए ना आप लोगों की। यस सर। यस सर। न्यू विजन Yes, डेमो sir. आप लोग अनम्यूट करके बोलो। यस सर। यस मैडम, हमको आवाज आ रही है। क्या ओके बात है। ओके, थैंक यू। अभी म्यूट कर लीजिए आप लोग। अब आप अपने आप को म्यूट कर दो। अब मैं समझ गया, कि आप सबने लंच किया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, है ना बच्चों? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी ठीक है, सर। तो बच्चों मेरा नाम रवि है। क्या नाम है? रवि सर। रविदास। सर आपकी साइड नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आपका वीडियो स्टक हो गया है थोड़ा। हेलो शिवानी मैम। हेलो मंगल, कैसे हो? अच्छे कौन सा क्लास है? कौन से क्लास है? आज बहुत मजेदार क्लास होने वाली है। रवि सर है हमारे साथ जो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं, ठीक है। हाँ, आप कैसे जी? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब बहुत दिन हो गए, बात नहीं करते। आप लोग आ नहीं रहे हो ना रेगुलर, इसीलिए। हम आते रेगुलर। अच्छा ठीक है, अब मैं डेली बात किया करूंगी आपसे, ठीक है। तो बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ जी। यस सर। ठीक है, वो मैंने हेडफोन हटा दिया क्योंकि ना सच बात ये है कि मैं हेडफोन लगाता सर। हाँ, और वो मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा, मतलब अच्छा तो लग रहा था लेकिन उसमें ना आवाज नहीं आ पा रही थी ज्यादा खास। तो चलिए अब हम और शुरू आपकी करते हैं। आवाज भी क्लियर नहीं आ पा रही थी हेडफोन से, अभी आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। तो चलिए, फिर हमने उसको हटा दिया। और वैसे भी ये मतलब ऑनलाइन है, थोड़ा सा तो टेक्निकल दिक्कत चलती रहेगी, है ना। जी जी। तो इन सब बात करते हुए अब हम आगे चलते हैं। तो मेरा नाम रवि है ना। और मैं अभी फिलहाल में चेतना संस्था में नौकरी करता हूँ। और मैं क्या नौकरी करता हूँ, मैं बच्चों को डांस सिखाता हूँ। और जो बच्चे स्टेशन पे नशा करते हैं, आप कभी स्टेशन गए हो? कोई एक बच्चा बोलो हाँ या ना। रेलवे स्टेशन पे गए? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, तो रेलवे स्टेशन पे आप जब गए होगे तो आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, ट्रेनें, मालगाड़ी, है ना, गुड्स ट्रेन, इंजन। लेकिन उन्हीं सब, है ना, वहाँ पे बच्चे भी होते हैं।
आप कभी गौर करना तो उधर ही स्टेशनों पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोतल चुन रहे होंगे या किसी कोने में बैठे होंगे, है ना। तो मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे उन्हीं बच्चों के लिए काम करता हूँ जो बच्चे रैक पिकिंग करते हैं, कबाड़ा चुनते हैं, या ट्रेनों में कुछ सामान बेचते हैं, या होटलों पे काम करते हैं, या जो सड़क पे रहते हैं, है ना। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो ये तो था मेरा काम, है ना। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा सा कि अब से बहुत साल पहले ना, जब मैं भी आपकी तरह था, जब मैं भी राधिका की तरह था, जो अभी हमसे राधिका बात कर रही थी, जब मैं उतना बड़ा था, तो मैं खुद भी एक स्टेशन पे वही काम करता था, बोतल चुनना, है ना, या फिर किसी ढाबे पे काम करना, या फिर ट्रेनों में कुछ सामान बेचना। तो मैं भी वही काम करता था। तो फिर उसमें क्या था कि फिर मेरे को चेतना संस्था मिली, जिस संस्था में मैं अभी नौकरी करता हूँ ना, वो संस्था मुझे मिली। उन संस्था के भैया दीदी मुझे मिले, उन्होंने मुझसे बात की, और बात करने के साथ साथ फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्यों ये करते हो, या अपने घर क्यों नहीं जाते, अपने फैमिली वाले कहाँ हैं तुम्हारे, इस तरह से बातचीत की। तो फिर मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई कि ऐसे 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 मेरे साथ में दिक्कत है, मान लो मेरी फैमिली नहीं है, और मैं पहले कनॉट प्लेस का नाम सुना है आप लोगों ने? कनॉट प्लेस किसने सुना है? यस सर। कोई गया है कभी कनॉट प्लेस? नो। नहीं गए तो ठीक है। तो कनॉट प्लेस एक जगह है, वहां पे एक मंदिर है, हनुमान मंदिर। तो फिर मैं वहां पे रहा करता था, और फिर धीरे धीरे उनसे मेरी भैया से दोस्ती हुई। स्टार्टिंग में मैं बहुत डरता था, मैं सोचता था इतना अच्छा आदमी कोई थोड़ी है दुनिया में, जो मुझ जैसे कबाड़ा चुनने वाले लड़के को अपने पास बिठाएगा, खाना खिलाएगा, है ना, या फिर मुझसे बात करेगा। हो सकता है ये कोई पकड़ने वाला होगा, ये मुझे ऐसी बहला फुसला रहा है और फिर मुझे पकड़ के ले जाएगा अपने साथ, फिर मुझे बेच देगा या कुछ कर देगा। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि उन भैया के पास और भी बहुत सारे बच्चे आते थे, और बहुत सारे बच्चे आया करते थे। तो फिर मुझे फिर धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि नहीं, ये भैया अच्छे ही लोग हैं, कोई ये भैया दीदी जो आते हैं अच्छे लोग हैं, क्योंकि इनके पास इतने सारे बच्चे आते हैं और रोज आते हैं। और ये जो बच्चे रोज आते हैं, ये मुझे रोज ही नजर भी आते हैं। ऐसा नहीं कि 2 दिन नजर आए, उसके बाद कोई बच्चा कहीं गुम हो गया, या फिर उसने आना बंद कर दिया। फिर इस तरह से मैं भी धीरे धीरे चेतना संस्था से जुड़ गया। तो जुड़ने के बाद में फिर धीरे धीरे उनसे मेरी दोस्ती हुई, भैया दीदी से। फिर उन्होंने मुझसे और अच्छे से बात करना शुरू किया, और ज्यादा गहराइयों में मुझसे पूछताछ की कि भाई तुम क्या क्या करते हो, कब से रह रहे हो, क्या नशा करते हो। तो मैंने फिर धीरे धीरे सब कुछ बताया कि मैं बहुत नशा करता, उस समय में मैं बहुत नशा करता था। अब आप तो बहुत छोटे हो, मैं आपको नशे के नाम नहीं गिनवाऊंगा कि कौन सा नशा करता था, बस सिर्फ इतना समझ लो कि नशा करता था, है ना। हेलो, हाँ कोई जी एक सर, बोलो। आपकी आवाज। यस सर। तो मैं नशा कर यस सर। जी जी जी। तो मैं बहुत सारा नशा करता था। फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे जब मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी पिक्चर दिखाई। पिक्चर जैसे फोटो, छोटी छोटी मूवी, जैसे हम देखते हैं ना यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियो होती हैं, ऐसे वीडियो फोटो के जरिए उन्होंने दिखाया, और मुझे ये बताया कि नशा कैसे शुरू किया मैंने, या कोई भी कैसे करता है, और फिर उसका अंत क्या होता है, मतलब एंड में क्या होगा मेरे साथ में, है ना। उसके बुरे पार्ट दिखाए, और शुरुआती वाले अच्छे पार्ट भी दिखाए कि अभी तो मुझे मजा आ रहा है, मैं मजे में हूँ खूब। जब भी मुझे नशा, ठंड लगती है, मैं नशा कर लेता हूँ, मुझे कंबल या रजाई ओढ़ के मेरी ठंड नहीं मिटती, लेकिन अगर मैं नशा कर लेता हूँ तो मुझे आराम से नींद आ जाती है, और अगले दिन सुबह तक पता ही नहीं चलता मुझे कि रात में क्या हुआ था मेरे साथ। लेकिन फिर उन्होंने ये भी बताया कि भाई अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे जाके तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर उनकी बात मानी मैंने, धीरे धीरे अपने आप के नशे पे कंट्रोल किया, छोड़ने की कोशिश की। फिर हमारी जो चेतना संस्था है, इन्हीं का एक सेंटर था, जहाँ पे बच्चों को रखते थे। वो लोग जो बच्चे नशा नहीं छोड़ पाते थे बाहर, तो वो उनको वहां पे अंदर रखते थे, मतलब बंद करके नहीं रखते थे, बाहर आने देते थे, लेकिन टाइम टू टाइम आने देते थे। मान लो ये नहीं कि जब मर्जी घर की तरह की, जब मर्जी बाहर चले गए, जब मर्जी बाहर चले गए। वहां पे एक टाइम था हर चीज का, सुबह उठना नियम कानून से, फिर नहाना धोना, ब्रश करना, ब्रेकफास्ट करना, फिर पढ़ाई करना, इस तरह से। फिर वहां पे पूरा समय था, और बाहर जाने का भी समय था, हमें दिन में 2 बार बाहर भी जाने दिया जाता था। फिर वहां पे धीरे धीरे फिर मेरी नशे की लत बहुत कम हो गई, मतलब 10 में से 2% ही रह गई, 8% खत्म हो गई वो धीरे धीरे। फिर उसके बाद में फिर एक बारी मैं बीमार हुआ था। क्या हुआ था, कोई बताओ एक बच्चा?
सर बीमार मैं बीमार हो गया। हाँ, तो मैं एक बार बीमार हो गया था, क्योंकि अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि मैं भी ये बात पहले समझता था कि अरे भाई मुझे क्या समझा रहा है यार, क्या होगा मुझे, है ना, ऐसा हर कोई होता है ना। अगर किसी बच्चे को हम कहेंगे आप कि वहां मत जाओ, तो उसके माइंड में ये बात आएगी कि वहां ही क्यों नहीं जाना, इसका मतलब वहीं कुछ अच्छी चीज है ना। तो इसलिए मैं आपको ये नशे बीमार वाली बात बता रहा हूँ। तो मुझे भी सब समझाते थे ना, मैं समझा, लेकिन फिर भी मैं छुप के थोड़ा बहुत नशा कर लेता था। मान लो 8% छोड़ा था मैंने, 2% मैंने मन नहीं बोला ना, पूरा 10% छोड़ा था, 8% छोड़ा था, 2% में फिर भी करता था। लेकिन फिर मैं एक बारी बीमार हुआ, मेरे को यहाँ पे हल्का हल्का दर्द होता था, घबराहट होने लगती थी, बात बात पे गुस्सा आ जाता था, है ना। ये मुझे लगता था ये नॉर्मल है, क्योंकि मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया था इस चीज को लेकर, मुझे लगता था ये आम बात है, सबके साथ ऐसे होता होगा। लेकिन वो चीज ज्यादा होने लगी। फिर मैंने ये बात अपने सर को बताई कि मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है। फिर हमारे सर ने, कोई उनके जान पहचान के डॉक्टर थे अच्छे, उन्होंने उनका मुझे एड्रेस दिया और वहां भेजा। फिर मैंने वहां जाके उनसे बात की। वो बहुत बुजुर्ग डॉक्टर थे, वो मतलब रिटायर्ड हो चुके थे सरकारी अस्पताल से। अब वो किसी एक चैरिटेबल अस्पताल में बैठते थे और वो फ्री में इलाज करते थे लोगों का। वो बहुत मतलब बड़े लेवल के डॉक्टर थे। तो फिर उन्होंने फिर मेरे को बताया कि भाई ये सारी दिक्कत कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें नशा कर करके ना तुम यहाँ से और यहाँ से हिल चुके हो। क्या हो गए हो? कमजोर हो गए हो, मतलब हिल चुका है ना, कमजोर हो गए हो तुम। तुम्हारा जो दिल है वो भी कमजोर हो गया है और जो दिमाग है वो भी कमजोर हो गया है। और आदमी किस चीज से चलता है? दिल और दिमाग से, है ना, दो चीजों से कनेक्ट है ना हम। और मेरी दोनों ही कमजोर हो गई थी। मैं कभी ब्लड देख लेता था तो मेरा दिल घबराने लगता था, और कुछ सोचने के समय पे मेरा सिर दर्द हो जाता था। मान लो कुछ काम की बात करनी है तो मेरा सिर दर्द होने लगता था, तो भाई क्यों पका रहे हो यार, जाओ ना यहाँ से, है ना। और वो क्यों था? नशे की वजह से था। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है और लंबे समय तक जीना है तो ये नशा छोड़ दो, तो आपके साथ सब कुछ सही होने लगेगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश की, क्योंकि मैं बीमार हो गया था। तो फिर पहले मुझे किसी ने समझाया तो मैं नहीं समझा, लेकिन जब मैं खुद स्वयं बीमार हो गया, जब मेरी खुद की जान पे आफत आ गई कि भाई अब तो मैं मर जाऊंगा, मुझे डर लगने लग गया, है ना, मैं अंदर ही अंदर घुटने लगा कि अब मुझे कुछ होने वाला है कुछ थोड़े दिनों में, तो मैंने डर के मारे नशा करना छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अब मैं एकदम फिट हूँ। देखो मैं कैसा लगता हूँ, कमजोर लगता हूँ आपको? नो सर। नो सर नो सर। लेकिन मैं अगर आपको अब से 7-8 साल पहले की अपनी कोई फोटो दिखाऊंगा तो मेरे यहाँ से हड्डियां निकली होंगी, मुंह की, फेस की, और नोज भी निकली होगी एकदम, आंखें अंदर होंगी, ऐसे लगेगा जैसे ये कोई मतलब एकदम टाइप का लड़का है या आदमी है कोई, है ना। तुम नहीं पहचान पाओगे मुझे अगर अब से 10 साल पहले की मेरी कोई फोटो देखोगे तो। फिर उसके बाद में जब मैंने अपने अंदर बदलाव किया तो ये चीज हमारी संस्था ने भी देखी, चेतना संस्था है ना जिसमें मैं नौकरी करता हूँ अभी, उन्होंने भी देखा कि भाई लड़के ने अपने आप को बदला। जो जो हमने बताया या जो जो वो चाहते थे कि भाई उनके बेनिफिशियरी, उनके जो बच्चे होते हैं हितग्राही, हम क्या चाहते हैं, हम जो भी वो चाहते थे कि हमारे स्टूडेंट इस तरह के आगे चल के बने। मैंने उनकी उन बातों को खरा किया तो फिर उन्होंने मुझे अपने यहाँ पे एक नौकरी दी। क्या दी? कोई एक नौकरी जॉब दिया जॉब दी। मुझे डांस का बहुत शौक था बचपन से ही। तो जब मुझे डांस का बहुत शौक था तो फिर आप लोगों ने कभी शामक डावर का नाम सुना है? किसी ने सुना है शामक डावर? नो सर नो सर ऋतिक रोशन का नाम सुना है आपने? ऋतिक रोशन यस सर तुम्हारे फेवरेट तो ऋतिक रोशन सुन लो, ऋतिक रोशन की ना एक पिक्चर है धूम 2, आपने अगर नाम सुना है तो, है ना। यस सर है ना, जिसमें ऋतिक रोशन को धूम 2 में जिसने डांस सिखाया ना, उन सर का नाम है शामक डावर, है ना। तो उनकी क्लास में फिर मुझे मेरी संस्था की तरफ से कुछ समय डांस सीखने का मौका मिला। फिर मुझे बचपन से ही डांस सीखने का शौक था, फिर ऊपर से मुझे मौका मिला तो मैंने उस मौके का लाभ उठाया। कुछ दिन तक मैंने डांस सीखा। डांस सीखने के बाद फिर मुझे संस्था में ही नौकरी मिली, और फिर जितना मुझे आता था मैंने उतना, प्लस फिर आजकल आपको पता है यूट्यूब और ये सब बहुत चीजें चल रही है ना, उन चीजों की मदद से फिर मैं बच्चों को डांस सिखाने लगा।
साथ में डांस के साथ में फिर धीरे धीरे मेरे भी अंदर से जो कमजोर था स्टेमिना बॉडी जो भी था वो फिर धीरे धीरे अंदर से हील होने लगा, भरने लग गया, है ना? सुन यस रहे हो आप सर। लोग? हाँ, यस तो फिर सर। यस सर। तो ये मेरी एक जर्नी थी, मतलब ये एक मेरा एक है ना जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पहले क्या था, और अभी मैं प्रेजेंट में चेतना संस्था में नौकरी करता हूँ, और अभी मैं एज अ टीचर भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, जितना मुझे पढ़ना आता है उतना मैं पढ़ाता हूँ, और डांस जितना मुझे डांस आता है, जितना मैं अच्छे से एफर्ट कर पाता हूँ यूट्यूब को देख के अपनी खुद की मतलब खुद के उससे करके, तो मैं उतना बच्चों को सिखाता हूँ, और मैं प्रेजेंट में चेतना संस्था में नौकरी करता हूँ। सर आपकी डांस अकेडमी नहीं है? डांस एकेडमी नहीं है, क्योंकि एकेडमी इसलिए नहीं है क्योंकि ना मैं चेतना में नौकरी करता हूँ, मतलब मेरा पूरा टाइम सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक आप ये समझ लो कि चेतना संस्था में मैं एज अ वर्कर है ना, एज अ एम्प्लॉय काम करता हूँ। तो सर आप तो कभी डांस अकेडमी नहीं बनाना चाहोगे अपनी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूचर में अगर मुझे जैसे मान लो अभी थोड़ा तो जब सुनिए, अब जैसे आपने अगर ये बात पूछ ही ली है कि डांस एकेडमी बनाना नहीं चाहोगे, तो भाई मैं बिल्कुल चाहूंगा बनाना, है ना, लेकिन अभी हाँ बोलो। तो सर आप डांस अकेडमी बनाना चाहोगे अभी? क्योंकि मुझे भी अभी डांस करना बहुत पसंद है। तो अभी देखो, अभी क्या है ना, अब जो मेरा एक ड्रीम है, मतलब हर किसी का एक ड्रीम होता है ना, तो अभी ना क्या है कि ड्रीम ना बदलते रहते हैं। आपका अभी बचपन में आप सोचते होगे कि आप इंजीनियर बनोगे, फिर थोड़े दिन बाद आप फील करोगे कि नहीं यार मुझे तो एस्ट्रोनॉट बनना था, फिर आप उसके बाद फिर हीरो, फिर हीरोइन, है ना, ऐसे ही करके मेरा डांसर जो है ये ड्रीम नहीं है, ये मैं मतलब मैं अंदर से डांसर ही हूँ, है ना। हाँ अगर सही, मेरी मेरा भी है। हाँ, तो अगर मेरी क्लास हो या ना हो, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को डांसर ही समझता हूँ, है ना। और जो अभी जो हाँ बोलो, आप बोलो बोलो। वो मतलब बोल वीडियो स्टक हो गया उनका सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है उनकी साइड। ठीक है, तो अभी जो है ना, अभी क्या है एक्चुअली, मैं एक मतलब क्योंकि मैं बचपन से सड़क पे रहा हूँ, है ना, तो मैं घर की बहुत वैल्यू समझता हूँ कि मतलब घर होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में हर किसी के पास एक घर होना जरूरी है, क्योंकि आप कितने भी पैसे कमा लो, कितना भी नाम कमा लो, लेकिन अगर आपके पास घर नहीं है तो आपका वो पैसा और वो नाम व्यर्थ है। क्योंकि घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जाके आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, लेट सकते हो, वहां पे आपको कोई जल्दी से ये नहीं कहने वाला भाई उठ जा या बैठ जा, है ना। तो इसलिए अभी जो है फिलहाल में मैं अपना फोकस अपने एक घर पे करता हूँ। तो मैं अभी मतलब थोड़े थोड़े से पैसे इकट्ठे करके अपनी तनख्वाह में से सेविंग करके मैं थोड़ी सी जमीन खरीद रहा हूँ, फिर उसके बाद में उसको थोड़ा थोड़ा करके बना लूंगा, है ना। फिर मैं उसके बाद में अपनी डांस क्लास के ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि डांस जो है वो तो मैं अभी करता ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा बंद हो गया है ना। बस ये है कि क्लास नहीं है, तो क्लास से पहले मैं अपना रहने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। और मैं आप सबसे भी यही कहूंगा कि आप अपने डांस को तो चालू रखो ही रखो, लेकिन उसके साथ में आप अपनी पढ़ाई भी चालू रखो, ताकि आप अपनी पढ़ाई से क्या होगा, क्योंकि अनपढ़ डांसर कभी नहीं होता। आपने देखा कोई अनपढ़ डांसर? कोई एक बच्चा बताओ। नो नो सर। अगर मान लो कोई माइकल जैक्सन दे देगा डांस करने के लिए, वो बोलेगा हे गिव मी सम, मतलब गिव। हेलो, अनपढ़ के डांसर भी रहते हैं। तो सुनो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे, है ना, सुन रहे हो आप लोग? न्यू विजन आप आंसर दो, मंगल सर कुछ पूछ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो देखो क्या है ना कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो पता क्या होगा कि आप अपने अंदर से कंफर्टेबल फील नहीं करोगे अपने आप, समझते हो आप? हाँ। यस सर। आप डांसर बहुत अच्छे बने रहोगे, लेकिन ना आपके मन में एक कहीं ना कहीं किसी कोने में एक वो रहेगा कि यार ऐसा ना हो कि सामने वाला उसको इंग्लिश में पूछ ले कि नेम स्टेप, है ना, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फिर क्या फायदा आपका वो स्टेप करने का जब आप उसका नाम ही नहीं बता पाओगे, है ना। तो इसलिए पढ़ाई करना, पढ़ाई के साथ डांस भी करना, और एकेडमी भी खोलना, और मैं भी खोलूंगा। अगर मैं जब भी खोलूंगा, और अगर मैम पायल मैम अगर हमारे साथ में जुड़ी रहेंगी, है ना, अब तो मेरा और पायल मैम के साथ जाना है, तो जब भी मैं खोलूंगा मैं पायल मैम से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से ये जूम मीटिंग रखें हम, है ना। मैं आपको एक छोटा सा एक सजेशन देता हूँ जो भी डांस के फैन है मेरी तरह, कि देखो जरूरी नहीं होता सीखना, क्योंकि मैंने भी बहुत नहीं सीखा है। ऐसा नहीं है कि मैं सीखता ही रहता हूँ नहीं। जिस तरह से पढ़ाई होती है ना,
पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। आप पहली कक्षा पास करोगे, सेकंड में पहुंचोगे, स्कूल पास करके कॉलेज में पहुंचोगे, कॉलेज के बाद फिर आप मतलब बीए करोगे, कोई डिग्री लोगे, फिर उसके बाद पीएचडी होल्डर बनोगे, फिर उससे और अपर लेवल की पढ़ाई करोगे। इसी तरह से डांस है। डांस कभी भी ये मत सोचो आप कि मैं प्रोफेशनल हूं तो मैं पूरा हो गया, नहीं। डांस एक ऐसी पढ़ाई है जो हमेशा से बढ़ती चली जा रही है। मुझे जितना आता है, मुझसे भी बड़े बड़े उस्ताद हैं जिनके आगे मैं जीरो हूँ, है ना। तो डांस आपको जब भी मौका मिले, यूट्यूब से किसी को देख के आप उसे सीखो। ये कभी मत सोचो कि नहीं अब बस बहुत हो गया। मैं अभी भी सीखता हूँ डांस, मैं सिखाता भी हूँ लेकिन मैं प्लस सीखता भी हूँ। क्लास जाने का समय नहीं होता मेरे पास, लेकिन मैं यूट्यूब से देख के, और अगर मान लो कोई मुझे सड़क पे भी कोई बच्चा दिखता है और कुछ अच्छा सा कुछ कर रहा होता है तो मैं उसे एक बार रुक के जरूर देखता हूँ, ताकि अगली बार मैं उसका इस्तेमाल अपने डांस में कर सकूं। ठीक है बच्चों? सबको समझ आया ना? यस सर मैम। यस सर। हाँ सर। अच्छा तो ठीक है, क्या समझ आया कोई एक बच्चा बता दो। लास्ट वाली बात मैंने क्या बोली क्लास को लेके, कि क्लास जरूरी नहीं है कि आपको किसी महंगी क्लास में ही जाना पड़े। शामक डावर की जो क्लास है उसका पता कितना पैसा है? 4 घंटे का 3500 रुपये महीना। अभी नहीं, अब से 8 साल 10 साल पहले ही इतनी फीस थी। अब तो 8 साल से मुझे भी नहीं पता, तो और महंगी हो गई होगी। तो हम या आप जैसे बच्चे कर सकते हैं इतना पैसा इंतजाम 4 घंटे के 3500 रुपये? नो सर। नो सर। हाँ, तो इसलिए जो भी जितने भी आपके पास सोर्स है उनका फायदा उठाइए। फोन सबके घर में होते हैं आजकल, मल्टीमीडिया फोन है ना, स्मार्टफोन। यूट्यूब देखो, कितने अच्छे अच्छे लड़के मैं देखता हूँ यूट्यूब पे वायरल हो जाते हैं, सिर्फ यूट्यूब से देख के डांस सीखते हैं और फिर उनको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। या कोई मतलब आजकल ऐप चलते हैं, टिकटॉक, स्नैक, ये सब चल रहे हैं ना। सर टिकटॉक बैन हो गया। अच्छा बैन हो गया, ओहो बुरा हुआ। ये मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, जितने भी मतलब सर हाँ, बोलो। टिकटॉक के बदले जोश ऐप आ रखा, मौज। हाँ पता है चक्कर क्या है, बताओ तो मैं इनमें से सुनिए, मैं इनमें से एक भी ऐप नहीं चलाता। बस सिर्फ मैं जब YouTube देख रहा होता हूँ ना, तो उसके बीच में स्टार्टिंग में ऐड आता है इनका, कभी जोश ऐप का, कभी टिकटॉक का, कभी वो टकाटक कभी धर्मेश भाई, MX टकाटक। हाँ कभी धर्मेश भाई आते हैं बिग बॉस में, बोलते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ पे हाँ, मौज मारने, मौज मनाने आए हैं। तो इसीलिए मेरे को पता है। नहीं तो बाकी मेरे फोन में इनमें से कोई भी ऐप नहीं है, क्योंकि इतना समय नहीं रहता मेरे पास कि मैं टिकटॉक बनाऊं या कुछ करूं, क्योंकि बच्चों में सारा दिन मेरा दिन ऐसे चला जाता है, पता नहीं चलता मुझे, हंसते हंसते खेलते खेलते, है ना। तो किसी का Yes, कुछ सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, एक बारी फिर से बोलेंगे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे हैं शायद। अभी भी नहीं आ रही? हाँ अभी आई सर, अभी आई। अब आ रही है? जी जी सर अभी आ रही है। हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी सर अभी आ रही है आपकी आवाज। यस सर। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर बच्चों को किसी को कुछ पूछना है मुझसे तो पूछो। अगर किसी को लगता है कि भाई नहीं ये वाली चीज मुझे समझ नहीं आई, या ऐसा कैसे हुआ था भैया, या वैसा कैसे हुआ था, तो पूछो, आप पूछ सकते हो मुझसे। अब आपके लिए फ्री है टाइम, 10 मिनट का आपके लिए बिल्कुल फ्री टाइम है। जिसके बच्चों मन में किसी जो को सवाल कुछ है पूछ पूछना है आपको? चंचल केयर होम, अपनी आराध्या, प्रेरणा रेनबो होम, बच्चों प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करो। किसी का कोई क्वेश्चन है, अभी कोई और कुछ पूछना चाहता है? कैमरा ऑन जरूर कर लो, मैं भी देख लूं एक बारी। बच्चों आपको क्या बात सबको है? इतनी सारी बातें सर ने बताई, आपको वो समझ में आया ना? सर का बताने का रीजन क्या था? सर ने वो इसलिए बताया क्योंकि एक टाइम पे सर भी आपके जैसे ही छोटे बच्चे थे, और उस टाइम सर ने मेहनत की, सर ने समझा चीजों को। अगर उनको कोई कुछ बता रहा है, उनको कोई सिखा रहा है, तो सर ने उसको ध्यान दिया। तो देखो आज सर कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये स्टोरी सुनाने का, ये अपने बारे में बताने का सर का मतलब यही था कि आप लोग भी अपने जीवन में तरक्की करो, आप लोग भी आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। जिसका जो सपना है, कोई डांसर बनना चाहता होगा, जो कोई टीचर बनना चाहता होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करने के लिए हमें पैसे की ही जरूरत है। अगर आपकी लगन है, मेहनत है, और आप उस चीज को ध्यान दे रहे हो, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। जैसे हमारे बीच में सर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छे कराटे करते हैं। तो ये सारे बच्चे भी मतलब अपने अपने में सब एक्सपर्ट हैं कि हाँ वो करते हैं। तो मैं चाहूंगी सारे बच्चे आगे ऐसे ही बढ़ते भी जाएं।
बिल्कुल बिल्कुल, मैम ने जो बताया आपको बच्चों, ये बिल्कुल बहुत सही बोला मैम ने, क्योंकि जरूरी नहीं हर चीज पैसे से ही मिलती है ना। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम बिना पैसों के और मतलब देख देख के ही सीख जाते हैं, है ना। तो आप में से कोई बच्चा एक बार बताओ, क्या आप में से सब बच्चों के पेरेंट्स हैं? कोई ऐसा, मैम हेलो पायल मैम, क्या कोई ऐसा बच्चा है हमारे बीच में जिसके पेरेंट्स नहीं है? यस सर। नो? किसके बच्चे आप है ना। बताएंगे? तो हाँ जी, देखो जी बताइए आप। होम 11 आप में से कोई बोलना चाहेगा? बच्चों शर्माने की या कोई घबराने बात नहीं, अगर वाली नहीं बोलना कोई चाहते बात नहीं होती है। नहीं देखिए, अगर नहीं बोलना चाहते आप तो कोई बात नहीं, मैं इसलिए मैंने बस ये पूछा था क्योंकि देखो मैं, मेरे पेरेंट्स नहीं थे, है ना। जी है ना, तो मैं आप लोगों के लिए मतलब जिनके नहीं है वो मेरी तरह ही है, तो उनके लिए तो बहुत दिल से वो है। लेकिन जिनके हैं उनके लिए मैं ये बात ही कहूंगा कि देखो आप लोग बहुत अच्छे हो कि आप लोग घर पे रहते हो, प्लस कि जिनके अभी पेरेंट्स नहीं है वो भी आप बहुत अच्छे हो। क्यों? क्योंकि आप एक होम में आ गए हो, है ना। आप होम में रहते हो, अभी से ही होम में रहते हो, और ये नहीं कि आप बड़े हो गए जी, जब आप में 10-15 ऐब आ गए फिर उसके बाद आप होम गए, तो उसके बाद जाके क्या होगा, फिर आप उसे छोड़ भी नहीं पाओगे, उल्टा होम से ही भाग जाओगे। तो आपकी अभी उम्र छोटी है और आप अभी से होम में हो, तो यूं समझ लो कि आपको। जी बोलो। हाँ जी, बोलिए, कोई कौन बोल कुछ रहा है? बोलना चाह रहा है बच्चा? ओके, नहीं तो सर। मैं अब थोड़ा सा समय लेंगे, फिर हम थोड़ी देर मस्ती करेंगे, है ना। तो देखो आप लोग बहुत अच्छे हो कि आप लोग पेरेंट्स के साथ में रहते हो, है ना। तो आप उस चीज का लाभ उठाओ, क्योंकि आप अगर कुछ सीखोगे तो आपको अपने शाम को आके खाना बनाने की चिंता नहीं रहेगी, कपड़े धोने की चिंता नहीं है ना। और भी बहुत सारे ऐसे काम है जिनकी आपको चिंता नहीं है, सिर्फ आपको अपना फोकस, अपना टारगेट, अपना वो रखना है जो आपको बनना है ना। क्योंकि मैं अपने बचपन में था तो मेरे को बहुत चिंता थी, अगर मैं डांस क्लास चला जाऊंगा तो मैं ट्रेन में कुछ सामान नहीं बेचूंगा, तो मैं शाम को खाऊंगा क्या। खाना तो छोड़ो, मुझे नशे की भी आदत थी, तो मैं फिर नशा कहाँ से करूंगा, है ना। इस तरह की ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी दिक्कतें थी मेरे साथ में। लेकिन उसके बाद भी मतलब मैं नहीं हारा, संस्था ने मुझे बहुत समझाया, बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग की, छोटी छोटी बातें समझाई, कई बारी मैं नहीं भी समझता था, अभी सुना इधर से निकाल दिया, फिर जाके दोबारा सोच लिया, है ना। तो लेकिन ये सब गलत बातें थी, तब मुझे नहीं समझ आई, लेकिन अब मुझे समझ आती है, क्योंकि अगर मैं उस समय समझ जाता तो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ अपने चेतना संस्था के ऑफिस में, तो अभी मैं और भी कहीं अच्छी जगह जा सकता था चेतना के द्वारा, है ना। लेकिन मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं उनकी बात जल्दी नहीं समझ पाया। तो आप लोग बहुत बढ़िया हो कि आपके साथ आपके मम्मी पापा हैं, अगर जिनके नहीं है, जो मेरी तरह हैं बच्चे, उनके साथ में होम वाले हैं। और आप इतने छोटे हो अभी कि आप मतलब एकदम ब्लैंक हो, एकदम कोरा कागज हो आप। जैसे ये देखो, ये व्हाइट पेपर है ना, अब इस पे मैं जौन सा रंग डाल दूंगा वो वैसा ही कलर फिर इस पे रहेगा। तो आप ऐसे हो अभी, और मैं ऐसा नहीं था जब मैं चेतना के हाथ लगा, तब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, 12-13 साल का हो गया था, मैं हर चीज समझने लगा था, अच्छा भी है। 12 के थे? 12 12 के थे? हाँ जी, हाँ, जब जब मैं सर होम में गए थे सर 12 साल के थे। जैसे आप उद्यान केयर होम में रहते हो, वैसे ही सर भी चेतना होम में रहते थे, वहां सर को लेकर आए थे। मैं 14 की थी। हाँ, तो जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था और मैं सड़क पे रहता था, तो मेरा दिमाग ना मतलब और बच्चों से ज्यादा तेज चलता था, मतलब मुझे अच्छी और बुरी चीज जल्दी समझ आ जाती थी। अब ये मुझे लगता था कि मुझे जल्दी समझ आ जाती है, हकीकत में पता नहीं ऐसा नहीं था, क्योंकि वो मतलब मेरे अंदर इतना ज्यादा दिमाग नहीं था, मैं बच्चा था, इसलिए मुझे ये लगता था अरे यार मुझे तो सब पता है, चलना तू क्या समझा रहा है ना, ऐसे था या जो भी था। लेकिन मैं ये समझता था कि मुझे सब समझ आ जाता है। लेकिन फाइनली जो मतलब एक्चुअल में था वो ये था कि मुझे समझ तो आता था, लेकिन उल्टी चीजें ही समझ आती थी, सीधी चीजें जो मुझे लोग समझाते थे उनकी बातें मैं ज्यादा जल्दी नहीं समझता था, और जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन उसके बावजूद भी फिर जब मैं समझा तो उसके हिसाब से अभी मैं बहुत बढ़िया हूँ। एक अच्छी सी नौकरी करता हूँ मैं, जिसमें मुझे ठीक ठाक सी तनख्वाह मिलती है ना। मैं ओपन से पढ़ाई भी करता हूँ अपनी, क्योंकि आगे मुझे वही अपनी संस्था में ही मान लो अगर मुझे आगे और अच्छी रैंक हासिल करनी है, अच्छा पद चाहिए, तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। संस्था एक अपना बच्चा होने के नाते मुझे तनख्वाह दे सकती है 10,000 15,000 रुपए, लेकिन उससे ज्यादा तनख्वाह देने के लिए तो फिर संस्था को भी जो लोग पैसा देते हैं वो पूछेंगे ना कि भाई आप 30,000 रुपए अगर इसे दे रहे हो, इसने किया क्या है?
क्या खाली बोलने के पैसे दे रहे हो उसे, है ना? इसीलिए मैं आपको पहले कह रहा था कि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में, और इसीलिए मैं अभी भी पढ़ाई करता हूँ। तो आप पढ़ाई कभी मत छोड़ना, और उसके साथ में ही आपका जो भी सपना है, ड्रीम है, सिंगिंग, डांसिंग, कराटे या और भी जो भी आप करते हो वो सब करते रहो, कभी बंद मत करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि हमें बोरियत से बचाती है। जब हमें गुस्सा आता है तब हम उस काम को करने लग जाए जो हमें बहुत पसंद है, तो वो गुस्सा शांत हो जाता है। ठीक है बच्चों? सबको समझ आया ना बच्चों? देखो कुल मिला के यहाँ बात एक ये है कि हम सबको ये मौका मिला, ये जीवन मिला, ये बहुत मतलब बहुत अपने आप को लकी समझने वाली चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो तरसते होंगे ऐसी लाइफ के लिए भी, उन लोगों को नहीं मौका मिलता है। बहुत टैलेंट है लेकिन उन लोग को मौका नहीं मिलता है। तो अपने आप को एक यही मौका है साबित करने का, और आप समझो इस बात को कि आप कितने लकी हो, आपको ये मौका मिला है ना? चलिए, क्या मतलब आप लोग को एक दो स्टेप सीखने हैं? यस सर। यस सर। तो मैं एक दो बता दूंगा आपको। आपके पास कोई गाना है आपके मन में आपको जिसपे वो स्टेप सीखना है? पनघट सॉन्ग। पनघट में 1 मिनट सर। No sir, I am a disco dancer. नो सर। तो वाला सॉन्ग। कौन सा? सर गुच्ची। सर गुच्ची। गुच्ची कौन सा है? बड़ी औकात पे ये रात आई है, मन तो है मेरा पावन। कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग बच्चों के बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आपको जो समझ में आए आप अपनी साइड से कोई भी बच्चों को 2 स्टेप करवा दीजिए। आप अपने मन से डांस करो, कौन सा भी गाने पर करो, आपको जो आता है थैंक यू न्यू विजन रेनबो। अच्छा मेरी एक बात तो सुनो सारे बच्चे, मैं आपको 2-3 ऐसे स्टेप सिखाता हूँ जो आप किसी भी गाने पे कर सकते हो आराम से, ठीक है? वो जो आपने गुच्ची बोला उस पे भी, पनघट वाले, ठीक है? ठीक है? हाँ जी हाँ जी सर। मैं आपको नजर आ रहा हूँ पूरा? सर थोड़ा सा आपको झुकाना होगा फोन। हाँ ओके, अभी ठीक है। हाँ जी अभी आ रहा हूँ जी सर, अभी ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक सा नहीं करेंगे, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर का लेवल का करेंगे, है ना? आपको क्या करना है, अपने पैर को इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है? सबने किया? यस सर। अब जो है हाथ को हम ऐसे करके घुमाते हैं ना, ऐसे करके। यस सर। ये मेरा सीधा लेग है ना? अब मैं दो है ना, अब मैं दोनों पे एक साथ करूंगा तो मेरा ये पैर यहाँ जाएगा और ये वाला जो हाथ है ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है? यस सर। यस सर। जो आप अपने आप को म्यूट कर लो। सर समझ रहे हैं आप कर रहे हो, आप लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। अगर आप म्यूट अनम्यूट करते रहोगे तो आप कर नहीं पाओगे। आप सब अपनी पोजीशन ले लो। मैं अपने आप को म्यूट कर लूं? नहीं सर, बच्चों को बोल रही थी। ओके हाँ जी सर, ठीक है, अभी करिए। ओके तो अभी हम क्या करेंगे, तो ऐसे खड़े हैं सिंपल। अभी हम करेंगे 1, फिर हम करेंगे 2, ठीक है? एक बार और करते हैं, 1 मोर टाइम, 1 2, ठीक है? अभी हम इसको हाथ को यहाँ को ऐसे करेंगे, ऐसे, और इसको साइड मार के यहाँ पे लाके अब हल्की सी ऐसे मतलब लहर मार के नीचे बैठ जाएंगे और सर को भी नीचे कर लेंगे, ठीक है? तो अभी मैं इसको एकदम धीरे धीरे आपको काउंट पे बता देता हूँ जो मैंने किया था। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है? अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने जो ये मेरे जो पैर अभी बैंड है ना, अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको आगे की तरफ रखेंगे। यहाँ पे देखो ऐसे थे हम, ऐसे रखेंगे और फिर ऐसे कर लेंगे, ऐसे किया, फिर हम इधर रखेंगे और फिर ऐसे कर लेंगे, ठीक है? अब हम पूरा करते हैं इसको, पूरे को जोड़ते हैं शुरू से।
तो अभी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब सारे बच्चे एक साथ करेंगे मेरे साथ मिलके। अब आप कोई भी गाना अपना कर सकते हो इसके साथ में, लेकिन अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हेलो, वेरी गुड न्यू विजन रेमबो, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप। ओके मैम। अभी एक स्टेप, अब देखो अभी हमने जो लैग किया था ना ये वाला, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी हमने तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए सिंपल ऐसे किया था, अब हम इसे ऐसे नहीं करेंगे। अब हम इसे कैसे करेंगे, हल्का सा पैर को उछाल के फिर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, दोबारा करो, एक बार और करते हैं मेरे साथ। 1 2 3 4। ठीक है, तो एक बार शुरू से करते हैं दोबारा से, पहले धीरे करेंगे स्लो, फिर फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, हेलो मैम। ओके सर। ओके सर। अब आप एक बार करके दिखा दो, मैं अपने उसके फोन के कैमरे को तरफ से करता हूँ। हेलो सर, एक बार सॉन्ग भी लगाओ ना। सॉन्ग लगा दूं? हाँ सॉन्ग लगा के करो। सर इसमें व्हाट्सएप नहीं है। चलिए ठीक है बच्चों, देखो मेरे पास गाना ज्यादा वैसा नहीं था तो मैं, लेकिन फिर भी एक गाना ले आया हूं मैं। आपको आवाज आ रही है तो बताना। हाँ जी आ रही है जी। ठीक है, तो शुरू से करेंगे, है ना। कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। वैसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है उस पे हम नाज है। हमको ये जमाना, तो हमको आसमाना, हमको प्यार से दिया वाले, प्यार से दिया वाले। ठीक है, दिया वाले दिया वाले। सबको समझ आया है बच्चों? सर ने स्टेप समझ कराया? अच्छा किया। ओके अच्छा चलो ठीक। अभी थोड़ा सा है हमारे, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम, तो अब हम आपको इस वाले गाने पे डांस सिखा देते हैं। वो थोड़े अलग गाना था, अभी इस पे सिखा देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से खड़े हो जाओ सारे बच्चे, जल्दी से। रेडी? तो क्या करेंगे हम, सारे बच्चे पैर खोल के खड़े होंगे, ऐसे पकड़ो अपनी कमर। अभी क्या करेंगे हम, 1 2 3 4, फिर वापिस, फिर 5 6 7 8, वापिस, फिर उसके बाद पैर को ऐसे करेंगे क्रॉस और हाथ को ऐसे करेंगे और फिर घूमेंगे, घूमे, और अभी ये करके हाथ को बंद करेंगे और गर्दन कैसे करेंगे हम, टक 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 टक। ठीक है, अब वो क्या बोलता है गाने में, जाने ना कोई माने ना,
यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ठीक है। अब इसके बाद में ऐसे हैं, मतलब ऐसे इधर को दिखाना है, ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, है ना। अभी क्या करेंगे हम, जो भी है जैसे है ना, ठीक है। जो भी है जैसे है, नीचे बैठेंगे, यहाँ पे से नीचे बैठेंगे, फिर आगे आएंगे, दोबारा से करो 5 6 7 8। जो भी है जैसे है खुद पे हमें ठीक है नाज है, नाज। ये दोनों पकड़ लो, अपने शोल्डर की पकड़ो कमीज को, और फिर वो दोबारा से आएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, टक 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 टक, ठीक है। एक बार पूरा कर लें, जोड़ के पूरा करें। ओके चलो 5 6 7 8। जाने ना कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हमें नाज है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जाने ना हमको ये जमाना, हो गया। अब क्या करेंगे हम, अभी फिर से क्या करेंगे हम, ऐसे करेंगे, ऐसे करो दोनों हाथ, हो सके हमको आजमाना, ठीक है। एकदम आसानी से आराम से करेंगे। शाहरुख खान देखा आपने। तो अभी क्या करेंगे हम, जाने ना हमको ये जमाना, हो सके हमको आजमाना, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, एक क्रॉस करो पैर को, 1 2 3 फिर 4। होम 11 आप लोग भी करो, अपनी आराध्या सारे बच्चे करो। हाँ तो अभी हम इसको गिनती पे अब शुरू से यहाँ तक करते हैं, धीरे धीरे करेंगे, फिर बाद में फास्ट करेंगे, है ना। 5 6 7 8। जाने ना कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है खुद पे नाज है ठीक है। अब उसके बाद जाने ना हमको ये जमाना, हो सके हमको आजमाना, चालबाज हम चाल साज हम इश्क बाज दिल वाले। यहाँ पे हो गया। अभी सब यहाँ हाथ रखो, मुंह पे हाथ रखो, ऐसे देखो, ऐसे रखो, ऐसे कहते हैं, किसी को कहते हैं ना कुछ कान में, ऐसे कहते हैं। क्या करेंगे हम, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, ठीक है। अभी यहाँ पे करेंगे हम, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले। फिर क्या करेंगे हम, जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। क्या करेंगे हम, इंडिया वाले। गाने पे करें हम एक बारी, कोई बोलो, एक बच्चा बताओ बच्चों, सॉन्ग प्ले करके अभी कराएं एक बार। हाँ जी सर। ओके, रेडी हो? मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है तुम पे हम नाज है।
हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आसमाना, यार बात हम चार साथ हम एक बात मिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे के तार से इंडिया वाले, छूटे हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। आँखों की चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले दिल के ताले, तो आपने सीखा सबने? ओके, और बताइए, अब आप लोग बताइए, आपको कुछ मैम, पायल मैम? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो बच्चों बताओ, आपको कैसा लगा डांस? बच्चों आप बहुत अच्छा के बताओ। सॉन्ग भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा। और ना मुझे भी आप लोग डांस करके बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा सा ना, मैं आपने जो गाने बताए थे ना, जो आप उन गानों पे थोड़ा डांस ना इसलिए नहीं करवा पाते हम लोग, क्योंकि हम बच्चों के लिए काम करते हैं ना, छोटे बच्चों के लिए, है ना। तो थोड़ा सा चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है, इस वजह से मैं उस तरह के मतलब गुच्ची या फिर वो काला रंग, वो कौन सा चल रहा है आजकल, काका का गाना है ना, इस तरह के गानों। हाँ कोई बात नहीं सर, बच्चों को ये सॉन्ग भी बहुत पसंद आया और बच्चों ने स्टेप भी अच्छे से किया। बच्चों सब लोग सर को थैंक यू बोलो। थैंक यू बहुत सारा थैंक यू कि आप लोगों ने इतने अच्छे से सुना और सीखा। मतलब इतने अच्छे से आज के बच्चे वो 2 मिनट करते हैं फिर बैठ जाते हैं, भैया मैं नहीं कर रहा, फिर मुझे उन्हें मनाना पड़ता है, आजा भाई कल हमारा प्रोग्राम है, आजा भाई। नहीं सर, हमारे बच्चे हमसे कहते हैं कि मैम डांस की क्लास कब है, डांस की क्लास कब है, कभी कैंसिल हो जाती है। हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं वो हमेशा आगे रहते हैं। नहीं मतलब वो क्या है ना कि वो उन्हें जो हमारे बच्चे या आपके बच्चे देखिए, हम भी सबके आगे रहते हैं। हाँ वो कहीं नहीं जाएंगे और भैया बिना सिखाए यहाँ से हटेंगे, तो इस वजह से सर आप खुद ही सिखाते हो डांस बच्चों को? हाँ मैं खुद ही सिखा लेता हूँ सर। आप खुद के अपने स्टेप सिखाते हो? क्या सर? जी बच्चों, सर जिस एनजीओ में सर वर्किंग है ना, चेतना एनजीओ में, या फिर जो भी बाहर के बच्चे होते हैं या जो भी बच्चे होते हैं, सर को बहुत शौक है, सर को बहुत अच्छा लगता है बच्चों को डांस सिखाना। तो डिपेंड करता है कि बच्चे छोटे हैं बड़े हैं, तो वो सर उसी हिसाब से बच्चों को स्टेप सिखाते हैं, है ना। जैसे भी आप लोगों का इंटरमीडिएट लेवल चल रहा है, तो आपको बेसिक सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, सर ने आपको सिखाया, आपने तुरंत सीख लिया। तो वैसे ही सर दूसरे बच्चों को भी सिखाते हैं, ठीक है? यस सर। यस मैम। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आप आए, हमारे बच्चों को इतनी सारी बातें बताई, इतना अच्छा डांस सिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत दिल से थैंक यू बच्चा लोग। ओके, फिर मौका मिलेगा तो बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। आज की क्लास बहुत अच्छी थी सर। और सच बताओ तो मेरी आज की क्लास बहुत अच्छी थी। हाँ हम सारे एकदम एनर्जी से भर गए सर आपकी बातें सुन के। क्या बात है। हेलो सर। यस यू आर सो मोटिवेटिंग। आपने सबको मोटिवेट किया, सारे बच्चों को और हमें भी। जी बिल्कुल। नहीं ये इसका सा पायल जी को भी दो, पायल मैम को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया ऐसे बच्चे हैं। बताओ। थैंक यू पायल मैम। एक्चुअली पायल मैम का कैमरा ऑफ था, तो मुझे समझ नहीं आया कि वो बच्चा है कि फिर वो मैम है, तो इसलिए सॉरी।
थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतना अच्छा मौका दिया, रवि सर को मिलवाया, बच्चों को मिलवाया, कि इन लोगों को इतनी सारी चीजें सीखने मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सब, ओके, शुक्रिया। बाय बच्चों, बाय सर। बाय बच्चों अभी आप लोग लीव कर दो, अब हम कल क्लास में मिलते हैं, ठीक है? बाय। बाय मैम।